हाँ, ये वही दिन है जिस दिन मैंने वो जूस वाला व्लॉग शूट किया। हमारा डॉबी था, वो था जॉनी, जो काले रंग का कुत्ता था मेरे पे, वो मर गया। उसकी बॉडी ऊपर ही है अभी, कुत्ते को नीचे लाएंगे। गड्ढा खोद दिया यहाँ पर। इधर गड्ढा खोदा है, हमारे घर कहीं पर है, ये घर है, यहाँ पर गड्ढा खोद दिया। मम्मी थोड़ा सा अपसेट है, मैं थोड़ा कम अपसेट तो हूँ यार, बुरा तो लगा ही, मेरा कुत्ता मर गया करके। मम्मी ज़्यादा अपसेट है क्योंकि मम्मी ने उसे छोटे से, मतलब इतना छोटा छोटा सा मम्मी उसको लेके आई थी। मम्मी ने उसको छोटे से पाल रखा है, तो मम्मी को बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी ने उसे बच्चे की तरह पाला, जैसे मैं मम्मी का बच्चा हूँ, ऐसे मम्मी ने उस कुत्ते को ही पाला था बचपन से। अभी मम्मी पता है डॉबी और जेरी को उतना अच्छा नहीं मानती है, अभी भी नहीं, पर जितना जॉनी को मानती है। जॉनी से बहुत मम्मी रिलेट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से मम्मी जॉनी को अच्छा मानती है, मानती थी, अब मानती है अभी भी। जॉनी और जेरी को उतना अच्छा नहीं मानती मम्मी जितना जॉनी को मानती थी। अब मेरे पे मीना थी, मीना का बेबी, जॉनी, डॉबी, जेरी, उसमें से एक कम हो रहा है। जॉनी हम सबको छोड़ के चले गया। वो कुत्ते की बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, पता है वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाता था, हमारे अलावा, मेरे मम्मी पापा, मतलब वो हमारी फैमिली के अलावा, हमारे घर के अलावा ना, उसको कोई भी खाना दे, वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाता था। एक बार की बात है कि बूबू ना, हम लोग कहीं गए थे शादी में, तो कम से कम 4-5 दिन तक, 2 या 3 दिन की शायद शादी थी, तो उसने बताया 2-3 दिन तक हमारे ऊपर किराएदार थे पीछे, तो ऊपर रोटी फेंकते थे, जब उनकी बस्ती थी ऊपर कुत्ते को दे देते। तो जेरी बता रहता था, क्योंकि जॉनी को परेशान करता है इसलिए जेरी को बांधते थे। तो जब वो रोटी इधर उधर जाके गिर जाती थी ना आगे, जहाँ पर जेरी नहीं पहुँचता था, तो वो कितने दिन तक भूखा रहा था, 2-3 दिन तक, बट उसने खाना नहीं खाया था। फिर जब मैं घर आया, मैंने उसको खाना दिया, ऊपर छत में गया तो बहुत ही भूख लगी थी उसे। तो वो किसी के हाथ का नहीं खाता था हम लोगों के अलावा, बस हम लोगों के हाथ का खाना खाता था वो। और वो भूखने का भी बहुत अच्छा था, मतलब हमारे दोनों ही कुत्ते ऊपर क्या है ना, वो भूखने के बहुत हुए हैं कि अगर वो भूख रहे हैं, इसका मतलब हमारे खेतों में जानवर आए हैं या इधर उधर जानवर आए हैं, वो तभी भौंकते हैं। जो हमारी ये फसल है, इन कुत्तों के बदौलत ही बची है। इनसे बस एक ये नहीं है कि हमने कुत्ता पाला है, मतलब बहुत चीज़ों में है, जिस हिसाब से इनको रखा था हमने, मतलब हमारी जो फसल है ना, वो भी इन कुत्तों के बदौलत है। क्योंकि जानवर रात को सांड आते हैं यहाँ को, मतलब यहाँ को क्या है कि वो जो खुले सांड छोड़ देते हैं, तो 20-20, 25-25 सांड एक बार में आते हैं। सोचो अगर भयंकर आदमी आधा घंटा भी ना देखे ना, या 20-25 मिनट भी ना देखे, आधा घंटा ना देखे ना अपने खेतों में, तो तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो हम अनाज खाते हैं वो भी हमारे कुत्तों के बदौलत है, कि वो जैसे जानवर आते हैं वो वैसे ही भौंकने लग जाते हैं, फिर हम बाहर आते हैं तो उनको भगाते हैं जानवरों को। नहीं था मेरे हिसाब से कहना, पहले मैं चाह नहीं रहा था बताना, शूट करना, फिर मैंने कहा आप भी हमारी फैमिली हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि बस पॉजिटिविटी दिखा दी कि भैया सब कुछ अच्छा हो रहा है, मस्त मस्त चीज़ों पे, जहाँ पर सही हो रहा है वहाँ पर ब्लॉग बना लो, ये चीज़ें भी दिखाना ज़रूरी है। तो अभी मम्मी जानवर बाहर बांध रही थी, मैं खड्डा खोद रहा था, तो उसको लेके आएंगे और उसको दफन कर देंगे। भगवान उसका आत्मा को शांति दे, और बस इतना ही है उसके लिए, कि देखते हैं कुछ हो पाए तो। लाल किले पसीना पसीना, और उसकी बॉडी अभी ऊपर ही है, अभी नीचे लाए नहीं थे हम उसे, अभी थोड़ी देर पहले पता लगा मुझे कि वो मर गया है। उसके बाद मैं दिखाऊं, थोड़ा सा अजीब सा है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता नहीं हूँ ना, क्योंकि तो सॉरी यार अगर किसी को पसंद ना आएगी चीज़। तो ये देखो, इधर उसने दम तोड़ रखा है, यहाँ पर वो है, तो इसका फेवरेट स्पॉट यही था बैठने का। ये इसने अपनी पिछले के 1-2 साल, इसने जब से ये थोड़ा बीमार था, बुढ़ा हो गया था ना, इसके नाखून भी इतने बड़े बड़े से हो गए थे,
क्योंकि कम से कम 10-12 साल हो गए हैं इसको हमारे वहाँ घर पे रहते रहते। आज का कुत्ता नहीं है, कम से कम 10-12 साल पुराना कुत्ता है। 5-10 साल तो आराम से हो गए होंगे इसको, 10 साल तक, 6-7 साल कहीं नहीं गए, उससे पुराने हो गए। तो जब से ये बुढ़ा हो गया था कुछ सालों से ना, बुढ़ापा आ गया था, उसके नाखून नाखून बड़े, तो 1 साल से ये छत में ही था, क्योंकि उसको फिर हम नीचे नहीं रखते थे यहाँ। तो इसने अपना फेवरेट स्पॉट यही था इसका, यहीं पर सोए रहता था, और यहीं पर इसने दम तोड़ दिया हमारे घर के ऊपर। तो इसको लाता हूँ नीचे पन्नी वन्नी में किसी में फोल्ड पैक करके, देन उसके बाद इसको यहाँ पर दफना देंगे, ठीक है। यहाँ पर मम्मी डाल लिया इसके ऊपर नमक, यहाँ दफना दिया। तो मैं दिखाता नहीं हूँ मैं ज़्यादा। कहते हैं नमक डालने से योनी नई योनी मिलती है। क्या मिलता है नमक डालने से? कुछ नहीं मिलता, जल्दी गलेगा। जल्दी गलेगा, आत्मा को शांति। और ये कपड़ा भी डाल ले हम, किसको कोई नई ज़िंदगी मिले। चल तो पूरी इज्जत के साथ इसको हम विदाई दे रहे हैं। तो भाई अंतिम विदाई दे दिया हमने, उसको दफना दिया यहाँ पर घर के पास। और ये उसका कुछ सामान था, उसका सामान माने अब गर्मी जाड़ों के दिन थे तो ऊपर परार वरार बिछाया था हमने उसके लिए, जो ऊपर वो था इसमें वो सोता था, वो भी जला दिया। जैसे इंसानों को विदाई देते हैं, नमक डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, दफना देते हैं, फिर उनके कपड़े वपड़े सामान होता है वो भी जला देते हैं। ओम शांति बोल सकते हो तुम कमेंट में। यही था यार, एक बच्चा चले गया, मेरा परिवार का सदस्य था मेरे वो। और जॉनी इधर पे आराम से, जॉनी चले गया। छुटकू है हमारा, छुटकू बैठा है वैसे आज शांति से और दिनों। छुटकू तुम्हें पता है और दिनों ये कितनी शैतानी करता है, मुझे खोलो करके, आज शांति से बैठा है। तो यही था यार वाली वीडियो के लिए, बस मेरे को लगा तुम्हें भी बता देता हूँ, तो छोटा सा बना दिया ब्लॉग।